अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बात करते हैं जनाब आज टी20 सीरीज़ की। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तीसरा टी20 मैच जो है आज गुवाहाटी में कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और 5 मैचों की ये टी20 सीरीज़ है और इसमें इंडिया को जो है वो 2-0 की लीड हासिल है। टी20 वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी सीरीज़ है दोनों टीमों की और पिछले दोनों मैचों को अगर आप देखें तो उसमें एक चीज़ तो क्लियर आपको मैं बता दूं कि अभी तक मैं बात करूं इस वर्ल्ड कप तक दूर दूर तक मुझे कोई टीम इंडिया का मुकाबला करती हुई नज़र नहीं आ रही। बैटिंग पे भी अगर आप इंडिया की बैटिंग देखें, क्या लाजवाब बैटिंग है। हर एक प्लेयर जो है जिधर खिला लें वो परफेक्ट खेलता है। हालांकि उनके प्लेयर पिछले टी20 मैच में वो नहीं खेले थे, बुमराह नहीं खेला था, तिलक वर्मा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी। मतलब 6 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए और उसके बावजूद 209 रन का टारगेट जो है वो 15 ओवरों में चेज कर लिया। ठीक है, मतलब इंडिया को किस तरह रोका जाए, कैसे रन। अगर वो इंडिया पहले बैटिंग करता है तो इंडिया 300 बनाता है, अगर सेकंड बैटिंग करता है तो 200 इंडिया आराम से चेज कर लेता है। तो दोनों तरफ से ही जो है ना वो टीमों को परेशानी है और सबसे ज़्यादा ये बात है डिस्कस की जा रही है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में ही हो रहा है। ठीक है, उस लिहाज से जितने मैचेस होने हैं वर्ल्ड कप के वो डेफिनेटली नाइट के ही होने हैं, तो उस लिहाज से इंडिया तैयारी कर रहा है। न्यूजीलैंड को क्या करना पड़ेगा, क्या प्लानिंग उनको अपनी क्या चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि सीरीज़ में किसी न किसी तरह न्यूजीलैंड को वापसी करनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड ने दी है पिछले 2 टी20 मैचों में, खासतौर बैटिंग हो चाहे पहला बॉलिंग हो, दोनों चीज़ों में देखा जाए तो कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ इधर मिचेल सैंटनर की जो कप्तानी है उस पर भी काफ़ी सवाल जो है वो बनते हैं कि उन्होंने किस तरह कप्तानी कर रहे हैं, किस प्लेयर को किस टाइम खिलाना है। मतलब आइडियल स्टार्ट मिला था न्यूजीलैंड को तो फिनिश क्यों नहीं कर पाई। 10 ओवरों में 120 था, न्यूजीलैंड का 3 ही खिलाड़ी आउट थे। आइडियल मतलब टारगेट देने जा रही थी न्यूजीलैंड, लेकिन उसके बाद एकदम क्या हुआ कि न्यूजीलैंड जो है आखिरी 10 ओवरों में महज सिर्फ 70-80 रन बना सकी। तो ये चीज़ें न्यूजीलैंड को देखनी पड़ेंगी क्योंकि वर्ल्ड कप में आप ये गलती नहीं कर सकते। वर्ल्ड कप में आपके पास ये टाइम नहीं होता कि आप जो है ना, क्योंकि ये बायलैटरल सीरीज़ है, इसमें आप रिस्क ले सकते हैं, इसमें आप तजुर्बा कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। लेकिन जब वर्ल्ड कप का मैच होता है क्योंकि वो एक महदूद मैच होते हैं 5, 7, 8, उसमें आपने अपनी मर्ज़ी का जो है ना उसमें आप ये नहीं कर सकते। तो ये जो मैचेस हो रहे हैं, जो सीरीज़ हो रही है, इसमें तो आप जो मर्ज़ी करें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आएगा तो वर्ल्ड कप में आपको देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप में आप किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। न्यूजीलैंड के पास भी 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जिनको नहीं खिलाया गया। वो इसलिए नहीं खिलाया गया क्योंकि इंजरी होने का ज़्यादा ख़तरा है क्योंकि आगे मैचेस हैं वर्ल्ड कप के। तो न्यूजीलैंड नहीं चाहता कि हमारा कोई जो मेन प्लेयर है वो इंजर्ड हो जाए, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। तो इंडिया भी शायद आज 1-2 प्लेयर जो है उनको बाहर बिठाए। इंडिया भी नहीं चाहेगा क्योंकि बुमराह को उन्होंने रेस्ट दिया था पिछले मैच में। आज भी शायद बुमराह जो है वो ना खेलें, हो सकता है अर्शदीप सिंह भी ना खेलें। तो इंडिया जो है वो पूरी तैयारी के साथ उतर रहा है और जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया दे रहा है भाई, क्योंकि वर्ल्ड कप में फेवरेट इंडिया ही है। और अगर इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीती ना तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ है। ठीक है, क्योंकि इससे अच्छा मौका इंडिया के पास नहीं आना और इससे अच्छी टीम भी इंडिया के पास नहीं बनी टी20 की। इससे पहले भी टी20 टीम इंडिया की बनती रही हैं, लेकिन इस तरह की टीम इंडिया की पहले टी20 में नहीं थी जो अब है। क्योंकि 2 साल हो गए बीसीसीआई इसी टीम पे वर्क कर रहा है, इन्हीं प्लेयरों को चांस देता हुआ आ रहा है। तो उनको साफ ज़रा सबको पता था कि वर्ल्ड कप की तैयारी है, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए इंडियन टीम बना रहा है। तो अब वो टाइम आ गया है और आज का जो सीरीज़ का मैच है उसमें भी टास्क बड़ी जो है ना वो उसका अहम रोल है कि जो भी जीतेगा वो पहले बॉलिंग करने ही जाएगा। क्योंकि ड्यू ने जो हाल किया था पिछले मैच में वो आपने सब ने देखा होगा कि बॉल ही नहीं हो रही थी बॉलरों से और 15 ओवर में 209 रन चेज हो गए। अगर इंडिया करती सेकंड टाइम बॉलिंग तो इंडिया का भी यही हाल होना था। तो पहले तो न्यूजीलैंड को टॉस जीतनी पड़ेगी। अगर न्यूजीलैंड ने सीरीज़ में वापसी करनी तो उसके बाद सारे प्लान जो है वो सामने आएंगे। चलिए देखते हैं कौन मैच जीतने जा रहा है आज।